हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। आज का ये वीडियो खास हमने विद्यार्थियों के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। साल खत्म होने जा रहा है और अभी नए साल में एग्जाम का मौसम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो का स्टूडेंट्स को या फिर विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है। क्या आप किताब खोलते ही मोबाइल उठाने लगते हैं? क्या घंटों पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता? क्या आपको लगता है कि आप में दिमाग की कमी है? अगर हाँ, तो रुकिए, समस्या आप नहीं है। समस्या आज का सिस्टम, माहौल और कुछ छुपे हुए साइकोलॉजिकल कारण है, जिनको जानने की हम आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छात्रों में पढ़ाई की समस्याओं का असली कारण क्या है और ये समस्याएं कम करनी है तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं या फिर तकनीक है जिसका यूज करके हम हमारी पढ़ाई और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आजकल के छात्राओं में पढ़ाई की समस्याओं का सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। तो आज के छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है मोबाइल फोन। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, ये देखते देखते हमें उसकी आदत लग जाती है, हैबिट लगने लगती है। इससे क्या होता है, इंस्टेंट डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है। जो डोपामाइन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी मेन भूमिका जो रहती है वो है हमें प्लेजर देना या फिर खुशी देना, तो वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है और हमें बार बार वही चीजें दोहराने की आदत या फिर लत लग जाती है। 30 सेकंड का मजा, घंटों की पढ़ाई बर्बाद। साइंस क्या कहती है? बार बार मोबाइल देखने से अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, डीप फोकस की क्षमता घट जाती है, दिमाग क्विक रिवार्ड का आदी होने लगता है और इसका नतीजा किताब बोरिंग लगने लगती है। इसका जो दूसरा कारण है वो है कंसंट्रेशन की कमी। आज के जो छात्र हैं वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी भी एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे कि पढ़ाई और मोबाइल, पढ़ाई और म्यूजिक, पढ़ाई और चैटिंग, पढ़ाई और सोशल मीडिया। लेकिन दिमाग जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। रिसर्च बताती है मल्टीटास्किंग करने से जो लर्निंग है वो 40% तक कम हो जाती है और मिस्टेक ज्यादा बढ़ती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो इसका नुकसान पढ़ाई के ऊपर होता है। इसका तीसरा कारण है मोटिवेशन कम और प्रेशर ज्यादा। ज्यादातर छात्र जो है वो पढ़ते हैं पेरेंट्स के डर से, सोसाइटी के दबाव से, मार्क्स और कंपटीशन के कारण। लेकिन बिना इंटरनल मोटिवेशन से पढ़ाई बोझ बन सकती है और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, बर्नआउट पैदा करता है। सवाल ये नहीं कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, सवाल ये है कि तुम क्या पढ़ते हो। जो इसका चौथा कारण है वो है फियर ऑफ फेल्योर, फेल्योर का भय और एंजाइटी। आज के छात्रों में फेल होने का डर, एक्सपेक्टेशन का बोझ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा ये सोचना, एंजाइटी दिमाग को ओवर थिंकिंग करवाती है, ब्लैंक कर देती है। एग्जाम में जो पढ़ा हुआ है वो हम सब भूल जाते हैं एंजाइटी की वजह से। डर में पड़ी हुई पढ़ाई कभी भी पूरी तरह से याद नहीं रहती। जो पांचवा कारण है वो है गलत स्टडी मेथड्स। कई छात्र आज भी ये करते हैं कि सिर्फ रटने की पढ़ाई, घंटों तक पढ़ना लेकिन रिवाइज नहीं करना या फिर रिवीजन नहीं करना। पैसिव रीडिंग करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाना लेकिन मन से नहीं पढ़ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सही तरीके से नहीं पढ़ते। इसका जो छठा कारण है वो है नींद की कमी और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। लेट नाइट तक स्क्रोलिंग करना, कम नींद, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, जीरो फिजिकल एक्टिविटी, इससे शरीर और मन दोनों थक जाते हैं और इसका परिणाम हमारी पढ़ाई के ऊपर होता है। नींद की कमी से मेमोरी कमजोर हो जाती है, फोकस कम होता है, मूड भी खराब होता है। पढ़ाई दिमाग से होती है और दिमाग को आराम चाहिए, इसलिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है।
इसका जो सातवां कारण है वो है तुलना करना या फिर कंपैरिजन और लो सेल्फ एस्टीम। आज हर छात्र कंपेयर करता है अपने क्लासमेट से, टॉपर से और सोशल मीडिया से। वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो ब्राइट है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं नहीं हूं। ये सोच कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, लर्निंग स्पीड को स्लो कर देती है और सेल्फ डाउट बढ़ा देती है, और इसका परिणाम हमारी पढ़ाई के ऊपर हो जाता है। दोस्तों, अभी हमें कारण पता चले कि पढ़ाई की समस्या क्यों निर्माण हो जाती है, लेकिन सवाल यह है, समस्याएं तो समझ में आ गई, लेकिन समाधान क्या है इसका? तो चलिए बात करते हैं ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीकों की कि जिसकी हेल्प से अपने विद्यार्थियों को या फिर छात्रों को मदद हो सके उनकी पढ़ाई को इंप्रूव करने की। इसमें जो पहली टेक्निक है वो है थॉट लेबलिंग टेक्निक। ज्यादातर हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे विचारों की वजह से आते हैं, और उसमें भी हम जब निगेटिव विचार करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब भी पढ़ते समय दिमाग में थॉट आए, मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, मैं स्लो लर्नर हूं, तुरंत खुद से कहिए ये फैक्ट नहीं है, ये एक सिर्फ थॉट है। मनोविज्ञान कहता है थॉट को पहचानने से उसका इमोशनल असर 40 से 50% कम हो जाता है। इससे एंजाइटी कम हो जाती है, फोकस ज्यादा बढ़ता है, पढ़ाई मैनेजेबल लगने लगती है। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक, ब्रेन रिवार्ड सिस्टम। दिमाग लंबी पढ़ाई के लिए नहीं बना है। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, 25 मिनट तक फोकस करके पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे 4 राउंड के बाद लंबा ब्रेक लेना है आपको। ये टेक्निक क्यों काम करती है? ब्रेन को क्लियर एंड मिल जाता है, डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है और टाल मटोल की भावना कम हो जाती है। ब्रेक लेने से आपका माइंड भी थोड़ा शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और दूसरी फेज की पढ़ाई के लिए, दूसरे चैप्टर की पढ़ाई के लिए वो तैयार हो जाता है, और लंबी देर की पढ़ाई से वो बोर भी नहीं होता और पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है एक्टिव रीडिंग टेक्निक। ज्यादातर स्टूडेंट्स पैसिव रीडिंग करते हैं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं। ये तरीका गलत है। सही मनोवैज्ञानिक तरीका है, पढ़ते समय खुद से पूछिए कि ये क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर ये सवाल मेरे एग्जाम में आता है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल प्लस इलैबोरेशन। रिसर्च स्टडी से ये पता चला है कि एक्टिव रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग दुगनी बढ़ जाती है। इसमें जो चौथी टेक्निक है वो है फेनमैन टेक्निक। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसे समझाए जैसे आप किसी 10 साल के छोटे बच्चे को बता रहे हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा पा रहे तो आप खुद भी पूरी तरह से वो टॉपिक समझ नहीं रहे हैं। ये टेक्निक आपका कंफ्यूजन पकड़ लेती है, कंसेप्ट क्लियर करती है और एग्जाम राइटिंग में इंप्रूवमेंट लाती है। इसमें जो पांचवी टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेजरी। दिमाग इमेजेस को वर्ड से तेज समझता है। पढ़ते समय अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं या फिर प्रोसेस को इमेजिन करते हैं, इससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। न्यूरोसाइंस ऐसा कहता है कि विजुअलाइजेशन मेमोरी रिटेंशन को 60% तक बढ़ाती है। इसमें जो छठी टेक्निक है वो है बोलने से पहले याद दिलाना, स्पेस्ड रिपीटेशन। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम भूल जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सही समय पर रिवाइज नहीं कर पाते। सही तरीका यह है, डे 1 को पढ़ाई, डे 2 को क्विक रिवीजन, डे 7 को रिकॉल और डे 21 को फाइनल रिव्यू। इससे ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी पढ़े हम सीखते हैं, वो अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है तो वो जल्दी हम भूल जाते हैं।
अगर वही पढ़ाई अगर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है तो उससे हम लॉन्ग टर्म याद रख सकते हैं। सातवीं टेक्निक है वो है ग्राउंडिंग टेक्निक। अगर पढ़ते समय घबराहट, बेचैनी, ओवर थिंकिंग हो या फिर निगेटिव थिंकिंग हो रही है तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ सकता है। जैसे कि आपके आजू बाजू में अगर कोई भी 5 चीजें हैं तो उनको आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी 4 चीजें आप छू सकते हैं, 3 चीजें आप सुन सकते हैं जो आवाज आ रही है आपको उसे, 2 चीजों को आप सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक चीज को आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएगा और आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। इसमें जो आखिरी टेक्निक है वो है स्टडी आइडेंटिटी शिफ्ट। बहुत बार पढ़ते समय हम खुद से ये कहते हैं कि मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि मैं एक लर्नर हूं और मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इससे आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, हम पॉजिटिव फील करने लगेंगे और पढ़ाई में हमारा मन ज्यादा लगेगा और पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की पढ़ाई की समस्याएं मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, लेकिन परमानेंट नहीं है। सही टेक्निक से फोकस को ट्रेन किया जा सकता है, मेमोरी मजबूत हो सकती है और अंडरस्टैंडिंग डीप हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, आप ब्रोकन नहीं है, आप अनट्रेंड है। अगर आपको ये टेक्निक्स हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर किसी और को आपके नेटवर्क में हेल्पफुल लगेगा तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, मनोवैज्ञानिक सच को समझने के लिए। धन्यवाद।